चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। गमाडा लगातार भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बनता जा रहा है। गमाडा बिल्डर्स और पुलिस की मिलीभगत से भ्रष्टाचारियों का हौसला बुलंद है। गमाडा में भ्रष्टाचार के सामने कैप्टन अमरिंदर सरकार भी अब नतमस्तक हो चुकी है। गमाडा में 274 करोड़ रुपए इस कदर बिल्डर्स को बांट दिए गए कि जनता की गाढ़ी कमाई न होकर किसी ने खैरात में गमाडा अधिकारियों को खुर्द बुर्द करने के लिए दे दिया हो। भारद्वाज एसोसिएट्स के सीईओ संदीप भारद्वाज ने कई घोटाले का खुलासा इस प्रकार से किया है। पंजाब की जनता से आग्रह है कि संदीप भारद्वाज के साथ इस बातचीत को जरूर सुने ताकि गमाडा में भ्रष्टाचार के तरीके आप समझ सकें। कि जो गमाडा में आपने एक बहुत बड़ा घोटाला खुलासा किया था, जो मनीष तिवारी के समर्थन में आप लोग आए थे उस टाइम, क्या इसका कोई निदान हुआ, कोई संज्ञान लिया गया पंजाब सरकार की ओर से? भारद्वाज साहब। धन्यवाद मधुकर जी। बिल्कुल जी, जो आपके माध्यम से हमने ये इस घोटाले का पर्दाफाश किया था, उसके ऊपर कल सीएम साहब ने खुद संज्ञान लेके इसके ऊपर स्पेशल एक एसटीएफ बना दी है, जो कि टाइम फ्रेम में इनकी सारे घोटाले की जांच करके उनको सौंपेगी। लेकिन फिर इसके ऊपर हुआ तो बहुत इफेक्ट किया, सीएम साहब ने कर दिया। बात फिर वही पे आ गई थी मोहाली पुलिस के ऊपर। क्या मोहाली पुलिस और गमाडा के ऑफिसर इसका साथ सपोर्ट करेंगे, उस एसटीएफ को सपोर्ट करेंगे? ये ना हो कि पहले भी कई बार एसटीएफ बनी, एसटीएफ के बाद उसके ऊपर अमल नहीं होता। कई बार तो मधुकर जी ऐसा हो जाता है, वहाँ पे 3-3 साल बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, बंदा घूमता रहता है, लेकिन वो जो है बिल्डर अपने ऑफिस में बैठ के अपना सुचारू रूप से ढंग से काम चलाते रहते हैं। लेकिन अब सीएम साहब ने लिया है तो इलेक्शन ईयर भी है, तो हो सकता है इस बड़े घोटाले की जांच के लिए आगे जो एसटीएफ बनी है, मैं कहता हूं, मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से, इनके गमाडा के खिलाफ कुछ और भी जो है स्कैंडल हैं, जो मुझे भी किसी ने मिले हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसके ऊपर जानकारी दें कि पता चल जाए कि इतना बड़ा जो घोटाला है, लोगों के खून पसीने की कमाई बिल्डर और गमाडा की वजह से कैसे वहाँ पे उन्होंने बटोर के रखी हुई है। इसके ऊपर सारा उन्होंने काफ़ी डिटेल में सारी रिपोर्ट ली है और टाइम फ्रेम दे दिया है। अब देखना ये है कि उस टाइम फ्रेम में मोहाली पुलिस या गमाडा कुछ करती है या फिर वही लिपापोती होगी। जिस तरह से गमाडा और बिल्डर्स के मिली भगत से लोगों के एक तरह से जो गाढ़ी कमाई है, एक खून चूसने जैसा काम हो रहा है, और पता चला है कि और भी बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। शायद आपके संज्ञान में भी हो वो घोटाला। क्या घोटाला है वो? बिल्कुल जी, मैं आपको एक और बताता हूँ। मुझे ऐसे ही पब्लिक से मिला, किसी ने आरटीए डाली हुई थी या एक मेरे और दोस्त था, उन्होंने पूरी डिटेल दी। उसमें एक ऐसा है मधुकर जी, सुन के आप हैरान रह जाओगे। एक सीटीपी ने और सारी ये मिली भक्त इनको बिल्डरों की कैसे, एक बिल्डर को 274 करोड़ रुपए का, 2, 3, 4, 5 की बात नहीं कर रहा हूं, 274 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा अमाउंट है। 274 करोड़ रुपए का एक नुकसान करवाया, और इसका जो गमाडा का नुकसान है कि 274 करोड़ रुपए बिल्डर को वापस दे दिए। वाकया क्या है, एक बिल्डर ने, जनता लैंड प्रमोटर करके हैं, एक गमाडा में एडीसी का केस कर दिया। उनके ऊपर नोटिस जा चुके थे 2017-18 में भी, ये इतना पैसा 274 करोड़ रुपया जमा करवाएं, लेकिन उन्होंने इधर घुमा फिरा के कोई ऐसे गमाडा के अफसरों से मिलके एक डिट सी लगा दी। अब होता क्या है, वो केस चलता रहता है, डिलेड डेटें लेके चलती है। एंड में क्या होता है, एक सीटीपी थे गुरदीप सिंह, वो क्या करते हैं, रिटायरमेंट से 1 महीना पहले हाई कोर्ट में जाके आपदा एक बयान दे देते हैं जी, ये जो इनकी अपना उस बिल्डर की फेवर में, उसका क्या होता है, हाई कोर्ट से ज्ञान ले लेते हैं, उसी उनकी जो विटनेस को लेके वो उनको रिफंड दे देता है। कितना रिफंड आता है? 274 करोड़ रुपए का। बहुत बड़ी अमाउंट है। गरीबों के कई मकान बन सकते हैं, कई साल इनकी तनख्वाह सैलरी जा सकती है। 274 करोड़ रुपए उसको रिफंड चले जाता है। फिर उसके आगे सुनिए क्या होता है, और जबरदस्त क्या उसमें और मैनिपुलेशन हुई। अरे उसके बाद एजी ऑफिस से
एक नोट जाता है गमाडा को, भी आपका ये ऑफिसर ये ऐसे बयान गलत बयानी हुई है, हम इस केस को 100% जीत सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। और नोट आता है, आगे क्या करता है गमाडा वाले ऑफिसर, ये गमाडा और पुड्डा के ऑफिसर नोट बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं, आप हैरानी की बात है सुन के, उसमें नोट बना के ये बनाते हैं कि आगे ही इस अपना लिटिगेशन में गमाडा का बहुत नुकसान हो गया है, अब अगर इसको अपील बनाएंगे तो उसका 22,000 रुपया, ओनली 22,000 रुपया जो फीस देनी पड़ेगी वकील को, वो गमाडा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो आप सरकार अफोर्ड करे तो तभी हम केस को करेंगे। इस पशोपास के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं हुआ और 274 करोड़ रुपया उनको वापस चला गया। आप ये देख लिए कितना बड़ा स्कैम है ये। सुप्रीम कोर्ट में वो गई नहीं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो अपील ही नहीं डाली गई, कितनी बड़ी मैनिपुलेशन है। एक छोटा सा बंदा कोई हो ना, छोटा सा क्राइम किया हुआ, उसको अपना किसी खोखे का, किसी का रेडी का, अगर वो वहां से जीत जाता है ना, उसके मिनट में सेशन में कोर्ट में पहुंचने जाते हैं, हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। 22,000 रुपए लिए मेयर, एक 22,000 रुपए के लिए 274 करोड़ रुपए को नकार करके वापस दे दिया गया। इतना बड़ा स्कैंडल है ये। तो अभी है, हमने जो पिछली वीडियो डाली थी उसके बाद से लोगों ने अब आवाज उठाली है। आपका भी धन्यवाद, मैं चंडीगढ़ अपना आपको CS न्यूज एक्सप्रेस का भी धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से एक और घोटाला सामने आया है। अब देखते हैं भी इस पे सीएम साहब क्या संज्ञान लेते हैं। अब वो तो रिटायर होकर चला गया, ऐसे बंदों को तो आपको सजा देनी चाहिए, FIR करानी चाहिए। और उस बंदों को जिसने वो नोट लिखा है 22,000 रुपए के लिए, मेयर भी 22,000 रुपए के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अमाउंट कितना, 1-2 कार्ड नहीं, 275, 350 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपए को वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया गया। उसको वापस लाने के लिए इनके पास 22,000 रुपये नहीं है। बस ये आप देखिए भी कितनी बड़ी साजिश है। इसमें हम और आप क्या करेंगे? एक आम आदमी जो बिल्डरों के खिलाफ खिलाता है, जो अपना पोजेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो करेगा कंप्लेंट, उसको क्या न्याय मिल सकता है? जो आप इतना बड़ा घोटाला देख रहे हैं, इसमें सभी की इम्प्लीमेंट है, किसी एक आदमी की इन्वॉल्व नहीं है। ये कितना बड़ा सर्कल है, कितना बड़ा माफिया है, आप इसी से ही अंदाजा लगा सकिए। इसकी तो हाई कोर्ट के जज से, किसी से जुडिशियल जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की जांच का तो लोगों को विश्वास ही खत्म हो चुका है। कितने केस आप डाल के पता कर लीजिए, बिल्डरों के खिलाफ कितने केस पड़े होंगे जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई नामात्र की होती है। ऑफिसर भेज देते हैं, लेकिन जो नीचे है IO या इंस्पेक्टर नीचे लेवल का है, कोई भी उसके ऊपर इतना ले नहीं सकते। अगर वो लेते हैं तो वो कहीं से फोन करा देते हैं या किसी तरीके से उस जांच को प्रभावित करके एज इट इज बड़े रहते हैं। आप गोल करके इधर उधर बढ़ा देते हैं। EOW में 50 पड़ी हैं, SSP ऑफिस में 50 कंप्लेंट्स पड़ी हैं, जिनके ऊपर अभी तक डायरेक्शन भी नहीं दी भी कौन क्या करेगा। ये पंजाब की जनता को भी जानने की जरूरत है, क्योंकि जो भारद्वाज जी बता रहे हैं, संदीप भारद्वाज जी, कि किस तरह से गमाडा में खेल हो रहा है और उस खेल से किस तरह से पंजाब की जनता प्रभावित है, इसको आपको जानना बेहद जरूरी है। जी भारद्वाज साहब, एक और चीज है, एक पहले आज से 5-7 साल पहले काफी न्यूज़पेपर में चला था LOIO वाला स्कैम, लेटर ऑफ इंटेंट का, जिन लोगों की इको सिटी में लैंड एक्वायर हुई थी। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनकी आधा एकड़ होती, जब बाहर रहता है उसको पता नहीं चलता। इस केस को भी समझने की जरूरत है, जो भारद्वाज जी बता रहे हैं, आप जरूर इसको ध्यान से सुने। उस सभी के लिए उनको क्या होता है, कंपनसेशन मिलती है, लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है, या उनको जो कंपनसेशन 2-2.25 करोड़ रुपया पर एकड़ मिला था। अब खोया क्या, पिछले तो 4-5 साल इको सिटी में जमीन आपकी थी, उन्होंने जो कंपनसेशन LOI कैंसिल करके कंपनसेशन किसी और के अकाउंट में डाल दिया। ऐसा 6-7 केस आए हैं, और उसके बाद हमने कई बार पता करने की कोशिश की उन केसों क्या बुना, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया, ना किसी प्रेस में पड़ा, ना कहीं कोर्ट में पड़ा। उस ऑफिसर के साथ क्या किया, जिसका पैसा किया,
क्या खुर्द-बुर्द किया, कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट आप देखिए। जिसका गरीब का पैसा चला गया उसको पता भी नहीं है, कोई बीमार होता है, कोई बेचारा अकेला होता है, उसके पैसे खा के इन्होंने किसी और के ट्रांसफर किए हुए। तो आपने सुना भारद्वाज एसोसिएट्स के सीईओ संदीप भारद्वाज को कि किस प्रकार से गमाडा लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।